दोस्तों आज हम जिस सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सब्जी हीरे सोना मोती से भी ज्यादा कीमती है। इसे बूढ़े भी खाकर जवान हो जाते हैं, बलबन हो जाते हैं, 10 गुना शक्ति ए जाती है, बाल ए जाता है। इसे खाकर मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। इस सब्जी को मामूली मत समझना, इस सब्जी को भगवान धनवंतरी का वरदान प्राप्त है। इसे जो भी खाएगा उसकी उम्र 10 गुना ज्यादा बाढ़ जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सब्जियां का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही एक सब्जी है कुंदरू। बहुत सारे लोगों के मां में इसको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं कि कुंदरू में ऐसा क्या है जिसको खाने से आपको स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारे लाभ और सुधार मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुंदरू एक ऐसी सब्जी है जिसको आप लगातार 30 दिन तक का लेंगे तो आपके पूरे शरीर को यह बीमारी उससे मुक्त बना सकता है। तो आइए जानते हैं कुंदरू सब्जी के बारे में डिटेल के साथ, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितनी बार इसको खाना है और क्या इसकी फायदे हैं। आयुर्वेद में भी इस होम रेमेडी के बारे में, इस सब्जी के बारे में बहुत पहले से बताया जा चुका है। इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है। तो मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद के अंदर क्या इसके फायदे बताए गए हैं। दोस्तों कुंदरू के अंदर सबसे ज्यादा भारी मंत्र में होता है कैल्शियम। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी चल रही है, उनकी उम्र कोई भी हो, अगर वह कुंदरू की सब्जी का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम से जुड़ी कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, वो उससे मुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों बिना कैल्शियम की आप एक सड़क भी पर नहीं कर सकते तो पहाड़ क्या चढ़ोगे। जब तक आपके अंदर कैल्शियम है तब तक तो आप भरपूर मंत्र में एनर्जी से भरे रहेंगे और बिना कुछ सोच ही कामकाज करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब आप आलसी हो जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए कुंदरू की सब्जी आपके लिए जड़ी भी कम से कम नहीं है, आपके लिए अमृत के समाज है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो कुंदरू की सब्जी जरूर खाएं। कैल्शियम इसमें भर भर कर पी जाती है। इसे नियमित तौर पर खाने से आप 10 गुना मेहनत करोगे और तरक्की प्रदान करोगे। बिना कैल्शियम की कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति में कैल्शियम होता है तभी ही वो अपनी मंजिल को पा सकता है। कैल्शियम है तो सब कुछ है, कैल्शियम नहीं तो व्यक्ति एक मुर्दे की समाज ही माना जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0 है। जिन लोगों को खून की कमी रहती है, जिनका आज से बढ़ता ही नहीं है, उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कुंदरू को खाना, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में होता है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है आपका। और महिलाएं अगर हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाल भी झड़ना इससे बैंड हो जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर लाइक ओपन होता है, यह हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं होने देता। देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़नी है वैसे ही हमारे लिवर के अंदर ब्लॉकेज और नसों के अंदर ब्लॉकेज, और फिर ये ब्लॉकेज हार्ट की तरह बढ़ जाते हैं और बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लग जाता है। तो ऐसे लक्षणों को ये दूर करता है। कैरोटीन हमारे ब्रेन और नसों की इस कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर जो विटामिन बी होता है, खास करके ए टाइप और विटामिन B2 टाइप, यह दोनों विटामिन आपकी नसों की खुराक है। आपकी मांसपेशियों को कम करते रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी जो होता है आपकी पूरी बॉडी को टॉक्सिन से मुक्त करता है, और पोटेशियम आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं विज्ञान की भाषा में इसके और भी अनेक क्या क्या फायदे हैं। आइए जानते हैं। यह तो इसके कुंदरू के अंदर जो विटामिन मिनरल्स के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर किसी को यह विटामिन की कमी है तो कुंदरू की सब्जी जरूर खानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले कुंदरू की सब्जी फायदा मिलता है वह फटक के अंदर। जिन लोगों को खून की कमी की वजह से सर दिन थकान कमजोरी रहती है, यह आप ऑफिस वर्कर है, दिन भर बैठे रहने का कम करते हैं, धीरे धीरे आप जब अंदर बैठे रहते हैं तो आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, पूरी तरह कम नहीं कर पाता है, जिससे आपको बहुत सारी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती है। गैस, एसिडिटी के अलावा और भी ज्यादा बीमारियां हैं। विटामिन कम हो जाते हैं जिससे आपको कमजोरी महसूस होती है। सर दिन कम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा कम करते हैं, पढ़ने भी है तो आप बहुत जल्दी तक जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर कैल्शियम और आयरन होता है जो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंदरू की सब्जी का दूसरा फायदा मिलता है मोटापा। ये आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की दी हुई बीमारी है। हम इतना का जाते हैं जितना हमारे सारे दिन की जरूर नहीं होती, इससे डबल या ट्रिपल का रहे हैं, जो धीरे धीरे हमारे साइज के अंदर चर्बी फैट के रूप में जमा होने लग जाती है। तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आप जो भी कुछ खाएंगे
पिएंगे वह अच्छे से हजम हो जाएगा और BMR आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में ए जाएगी। आपकी जमा हुई चर्बी को, मोटापे को, कुंदरू की सब्जी अगर आप रोज उसे करेंगे तो धीरे धीरे आपका मोटापा बिल्कुल ही जड़ से समाप्त होने लग जाएगा। दोस्तों, तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो है हार्ट डिजीज के अंदर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल 2500 तक पहुंच गया है, 260 तक पहुंच गया है, 300 तक पहुंच गया है या फिर 400 तक पहुंच गया है, अगर वो कुंदरू की सब्जी का हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल कर ले तो उनका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। HDL की मंत्र जो कम हो गई थी वो भी बाहर जाती है। LDL भी उनका धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो यह कुंदरू की सब्जी खाने का तीसरा बड़ा फायदा मिलता है। और खास करके देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को आज के समय में और बच्चों के सर भी ये देखा गया है कि उनका शुगर लेवल बढ़ाने लग गया है। ब्लू शुगर को ये बहुत ही बढ़िया कंट्रोल करता है। खास करके सबसे ज्यादा जो शुगर से नुकसान पहुंचता है वो खाने पीने के बाद बढ़ाने वाली शुगर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है, नुकसान पहुंचती है, आपकी नसों को कमजोर कर देती है, सुना भी बैन कर देती है, इनफर्टिलिटी कर देती है। तो जिन लोगों की खाना खाने के बाद शुगर 145 हो जाती है, 160 हो जाती है, 150 हो जाती है, 185 हो जाती है, 300 हो जाती है, 230 हो जाती है, 190 शुगर लेवल हो जाता है खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद, और ये डेली का उनका कम है, तो कुंदरू की सब्जी खाने से आपकी डायबिटीज भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी। इंसुलिन बनाने में आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है और इंसुलिन के एस्पिरेशन को ये बढ़ता है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल 2 मॉडल लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली बीमारी है जो कि जिनके लिए कुंदरू की सब्जी खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों, तीसरा इसका जो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हम अपने ब्रेन का और नसों का इतना रस निकाल देते हैं कि आपके पूरे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। तो इसके लिए आपके शरीर में सोनापान रहने लग जाता है, नसों की ब्लॉकेज होने लग जाती है, दिमाग के अंदर सोनापान रहने लग जाता है, सस्ती आ जाती है, आपका दिमाग कम ही नहीं करता है। तो यह एक तरह का ब्रेन टॉनिक है। इसके अंदर विटामिन बी होते हैं जो आपके ब्रेन को एनर्जी बनाने में और जो जल्दी ना थकने देने के अंदर बहुत ज्यादा कारगर है। तो दोस्तों, इससे वीरेन आपका बहुत ही बढ़िया हेल्दी रहेगा। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है, पेन के अंदर किसी भी तरह के शरीर के दर्द के अंदर कुंदरू की सब्जी बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों, ये फ्री रेडिकल इंजरी को रुकते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी वो इंजरी होती है जो हम बाहर से केमिकल नमा जो भोजन खाता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर की बॉडी के सेल्स के लेवल तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसको यह ठीक है 5 बार इसका फायदा है। यह डाइजेशन इंप्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को आज के समय में एलर्जी हो जाती है, खास करके व्यक्ति ग्लूटेन से एलर्जी बार बार लूज मोशन जान जाता है। और काफी सारे लोगों को ग्लूटेन से जब एलर्जी हो जाती है तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने ग जाता है, ब्लू शुगर उसको हो सकती है, हाई डिजीज होने ग सकती है, पसीने का डिजीज वाले, एलर्जी वाले, और जिनका पेट पूरी तरीके से मोशन पूरी तरह से साफ नहीं होता है, अगर वो कुंदरू की सब्जी हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करे तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। यह सब्जी किडनी स्टोन के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट बहुत ही कम मंत्र में होते हैं। जैसे पलक आप ज्यादा खाएंगे, साथ ज्यादा खाएंगे, मेथी ज्यादा खाएंगे, इनके अंदर ऑक्सलेट नाम का तत्व होता है जो आपके किडनी स्टोन को बहुत ज्यादा बनाने के जाता है। किडनी स्टोन बार बार बनते हैं आपके, तो ऐसे ही किडनी स्टोन इस सब्जी को खाने से नहीं मिलेगा। आपके शरीर में पथरी की समस्या कभी नहीं आएगी। और लास्ट इसका बेनिफिट है डिटॉक्स, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। तो आपका धीरे धीरे पूरा बॉडी ही, शरीर ही हेल्दी रहने के जाता है। तो इसकी सब्जी अगर आप डेली भी ना खाएं तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कुंदरू की सब्जी खाएं। कुंदरू को आप अचार डाल सकते हैं, सब्जी डाल सकते हैं। दोस्तों, इसको मिक्स बैच के साथ ऐड करके खा सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से सब्जी बनती है, जैसे हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं, अरबी की सब्जी बनाते हैं। यह सब्जी आपको भारत में सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। खासकर अगर आप गांव में रहते हैं तो आप फ्री में इस सब्जी को तोड़कर खा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही लाभकारी है ये आपके पूरे शरीर के लिए। अगर आप पूरे शरीर को मॉडल लाइफ की जो डिजीज आज के समय में चल रही है, ब्लू स्टॉल, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो कुंदरू की सब्जी हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खाएं। ये सब्जी किसी चमत्कार कम से कम नहीं है, अमृत से कम नहीं, जड़ी बूटी से कम नहीं है। कुंदरू की सब्जी को बूढ़े भी खाकर जवान हो जाते हैं,
उनके घुटनों में बाल ए जाता है, शक्ति ए जाती है, कैल्शियम की मंत्र बार जाती है। 5 कम चलने वाला व्यक्ति इस सब्जी को खाकर 100 कम बढ़कर चलने लगता है, बलवान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। प्रचुर मंत्र में उसे व्यक्ति की सुंदरता में निखार ए जाता है। कुंदरू की सब्जी खाने से इच्छा शक्ति बढ़नी है, लंबे समय से चला ए रहा गहरा गाव भी भर जाता है। कौन सी पेशेंट की समस्या वाले व्यक्ति को कुंदरू की सब्जी जरूर खानी चाहिए? चेहरे पर लालिमा लाने के लिए, खूबसूरती निखार बढ़ाने के लिए, बाल बढ़ाने के लिए जहां भी मिले कुंदरू की सब्जी तुरंत का लेना चाहिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, फल फूल आदि, उन सब में भगवान विष्णु का वास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु के कारण हमें सेहतमंद सब्जियां प्राप्त होती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में सच चे दिल से लिखे जय विष्णु जी, एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्य चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा, जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों, कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं। जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं, तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। करेला की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। कड़वी होने के कारण भले ही सभी लोग करेले की सब्जी नहीं खाते हो, लेकिन इसके बारे में जानते जरूर होंगे। आमतौर पर लोग केवल इतना ही जानते हैं कि करेला डायबिटीज में फायदा पहुंचाता है, लेकिन सच यह है कि आप करेला का प्रयोग कर कई रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। करेला में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी अधिकांश लोगों को है ही नहीं, इस कारण अनेक लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते। आयुर्वेद के अनुसार करेला मधुमेह के साथ साथ कई और रोगों में भी लाभ पहुंचाता है। अगर आप कड़वेपन के कारण करेला का उपयोग नहीं करते हैं, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस जानकारी के बाद आप भी करेला से फायदा लेने लगेंगे। करेला स्वाद में कड़वा और थोड़ा सा तीखा होता है। मधुमेह के रोगी विशेषतः करेला के रस और सब्जी का सेवन करते हैं। करेला का सेवन अनेक बीमारियों जैसे पाचन तंत्र की खराबी, भूख की कमी, पेट दर्द, बुखार और आंखों के रोग में लाभ पहुंचाता है। योनि या गर्भाशय रोग, कुष्ठ रोगों तथा अन्य बीमारियों में भी आप करेला से फायदा ले सकते हैं। करेले से कमजोरी दूर होती है और जलन, कफ, सांसों से संबंधित विकार में लाभ मिलता है। चिड़चिड़ाहट, सुजाक, बवासीर आदि में भी करेले से फायदा मिलता है। करेला के बीज घाव, आहार नलिका, तिल्ली विकार और लिवर से संबंधित समस्याओं में करेला लाभदायक होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन से जगह से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको उधर करेला के पौधा को किन किन नामों से जाना जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसे हिंदी में किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में करेला, करैला, करेला, करेली तथा संस्कृत में कारवेल, ली, वारीवल्ली, बृहदवल्ली। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, चलिए करेला के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, करेला के इस्तेमाल से डैंड्रफ, रूसी की परेशानी खत्म। बहुत सारी महिलाएं या पुरुष डैंड्रफ, रूसी से परेशान रहते हैं। डैंड्रफ को हटाने के लिए बहुत उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी रूसी की परेशानी खत्म नहीं होती। आप ये उपाय कर सकते हैं।
करेले के पत्ते के रस को सिर में लगाने से रूसी की समस्या खत्म होती है। करेला के पत्ते के रस में हल्दी मिलाकर प्रयोग करने से भी डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। आवाज बैठने, गला बैठने पर करेला का उपयोग ज्यादा जोर से बोलने या चिल्लाने से आपका गला बैठ गया है, आवाज सही से निकल पा रही है, तो 5 ग्राम करेला के जड़ के पेस्ट को मधु या 5 मिलीलीटर तुलसी के रस के साथ मिलाकर सेवन करें। इससे परेशानी ठीक होती है। गले की सूजन में करेला का प्रयोग। गले की सूजन की परेशानी में सूखे करेला को सिरके में पीस ले, इसे गर्म करके लेप करें, इससे गले की सूजन ठीक हो जाती है। सांसों के रोग, जुकाम और कफ में करेला का सेवन। अगर आप 5 ग्राम करेले के जड़ का पेस्ट बना ले, इसमें मधु या 5 मिलीलीटर तुलसी के रस मिला ले, इसका सेवन करें, इससे सांसों के रोग, जुकाम और कफ की बीमारी ठीक हो सकती है। कान के दर्द में करेले से फायदा। कान के दर्द में भी करेला का इस्तेमाल लाभदायक होता है। करेले के ताजे फलों या पत्तों को कूटकर रस निकाल ले, इसे गुनगुना करके 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। बच्चों के आमाशय विकार में करेले का उपयोग। कई बार छोटे बच्चों को आमाशय संबंधी बीमारी हो जाती है। ऐसे में 6 मिलीलीटर करेला के पत्ते के रस में थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण मिला ले, इसी पीने से बीमारी ठीक होती है। पेट में होने पर करेले का सेवन। पेट में कीड़े है तो 10 से 12 मिलीलीटर करेला के पत्ते का रस पिलाए, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसी तरह 2 से 3 ग्राम करेला के बीजों को पीसकर सेवन करने से लाभ होता है। हैजा में फायदेमंद करेला का प्रयोग है। हैजा में भी करेले से फायदा होता है। 20 से 30 मिलीलीटर करेला के जड़ का काढ़ा बना ले, इसे तिल के तेल में मिलाकर पीने से हैजा में लाभ होता है। 5 मिलीलीटर करेला के पत्ते के रस में तेल मिलाकर सेवन करने से भी हैजा में लाभ होता है। जलोदर रोग में लाभदायक करेला का उपयोग। जलोदर रोग पेट की बीमारी है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, इसमें रोगी का पेट फूल जाता है। इसमें 10 से 15 मिलीलीटर करेला के पत्ते के रस में मधु मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। स्तनों में दूध को बढ़ाने के लिए करेला का सेवन। प्रायः अनेक महिलाएं यह शिकायत करती है कि मां बनने के बाद शिशु के पीने लायक दूध नहीं हो रहा है। महिलाएं करेले के 20 ग्राम पत्तों को पानी में उबाल ले, इसे छानकर पिए, इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। मासिक धर्म विकार में करेला का प्रयोग। मासिक धर्म के विकार में भी करेला का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। 10 से 15 मिलीलीटर जानकारी। करेला के पत्ते के रस में 1 ग्राम सौंठ, 500 मिलीग्राम काली मिर्च और 500 मिलीलीटर ग्राम पीपल का चूर्ण मिला ले, इसे दिन में 3 बार पिलाने से मासिक धर्म विकारों में लाभ होता है। आंखों के रोग में करेला का इस्तेमाल। आंखों से संबंधित कई विकारों में करेला का उपयोग बेहतर परिणाम देता है। आंखों के रोग से पीड़ित लोग लोहे के बर्तन में करेले के पत्तों का रस निकाल ले, इसमें 1 काली मिर्च घिस ले, इसका काजल की तरह लगाने से आंखों के दर्द, आंखों की जलन और रतौंधी में फायदा होता है। डायबिटीज में फायदेमंद करेले का सेवन। डायबिटीज से दुनिया भर में अनेक लोग पीड़ित हैं। करेला से डायबिटीज में फायदा मिलता है। करेला के फलों को सुखाकर महीन चूर्ण बना ले, इसे 3 से 6 ग्राम की मात्रा में जल या शहद के साथ सेवन करें, इससे मधुमेह में लाभ होता है। यह अग्नाशय को स्वस्थ बनाकर इंसुलिन के उत्पादन को सही करने में मदद पहुंचाता है। ताजे करेले के फल के रस में अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसकी 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा पीने से भी मधुमेह में बहुत लाभ होता है। इसके अलावा 20 मिलीलीटर करेला के फल के रस में 20 मिलीलीटर आंवला के रस को मिला ले, इसे रोज सुबह सुबह 4 से 6 माह तक नियमित सेवन करें, इससे मधुमेह में तुरंत लाभ होता है। बवासीर में फायदेमंद करेला का प्रयोग। करेला का सेवन करना बवासीर में लाभदायक होता है। बवासीर से परेशान लोग करेले की जड़ को घिसकर मस्सों पर लेप करें, इससे बवासीर में लाभ मिलता है। इसी तरह 15 से 20 मिलीलीटर करेला के पत्ते के रस को 200 से 300 मिलीलीटर छाछ के साथ रोजाना सुबह सुबह सेवन करें। 1 माह तक सेवन करने से बवासीर में फायदा होता है। गठिया में फायदेमंद करेला का इस्तेमाल। गठिया रोग में व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस रोग के कारण रोगी का शरीर सामान्य रूप से गतिशील नहीं रह पाता है।
ऐसे में करेले के कच्चे हरे फलों के रस को गर्म कर ले। इसका लेप करने से गठिया में लाभ होता है। इसी तरह करेले के पेस्ट और काढ़ा को घी में पकाकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से भी गठिया में आराम मिलता है। इसके अलावा 10 से 15 मिलीलीटर करेला के फल के रस या पत्ते के रस में राई और स्वाद के अनुसार नमक मिला ले। इसे पीने से गठिया में फायदा होता है। आप करेले के फल को आग पर 10 मिनट रखकर भुर्ता बना ले। इसमें शक्कर मिलाकर रोगी को गुनगुना कर खिला दे। इसे करीब 125 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम रोगी को गर्म गर्म खिलाए। इससे गठिया में आराम होता है। पीड़ा वाले स्थान पर फलों के रस का बार बार लेप करने से भी गठिया में आराम होता है।